ख़वातीन को पीरियड्स हैवी क्यों होते हैं? पीरियड्स का ताल्लुक सिर्फ यूट्रस से नहीं है। बहुत सी लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स यानी जिनको हम आम ज़बान में रसौलियाँ कहते हैं वो होते हैं। अनदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ इज़ थायरॉइड डिसफंक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ इसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो हैं अबव 40 और 45 ईयर्स उनको ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये है कि ख़वातीन को पीरियड्स हैवी क्यों होते हैं और उसका इलाज क्या है। अब सबसे पहले तो आपने ये असेस करना है कि आया आपको शुरू से ही पीरियड्स हैवी हो रहे हैं या फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है आपको यानी 2 माह से, 3 माह से, 6 माह से आपको जो है वो पीरियड्स हैवी हो रहे हैं। कुछ लोगों को तो जेनेटिकली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लीडिंग है वो ही ज़्यादा होती है, उसमें उनकी सारी हम टेस्टिंग कर लेते हैं और वो सब कुछ नॉर्मल होता है, तो उसका मतलब ये है कि उनको ये जेनेटिकली एक है कि जी उनको हैवी ही होंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पे कि जिनको किसी वजह से ये आफ्टर नॉर्मल पहले पीरियड्स चल रहे हैं और उसके बाद पीरियड्स हैवी होना शुरू हुए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं ये बताऊँगी कि एक चीज़ आपने ये नोट करनी है स्पेशली उन ख़वातीन ने कि या तो ये हुआ है कि पीरियड्स मिस हुए हैं और उसके बाद से आपको अचानक लगा कि पीरियड्स हैवी हो गए हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में रिप्रोडक्टिव एज पे आपने प्लीज़ प्रेगनेंसी को रूल आउट ज़रूर करना है। बहुत सी ख़वातीन उनके ज़हन में होता है कि नहीं, नहीं हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ये हमें वैसे ही ब्लीडिंग हो रही है और फिर इन द एंड जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो ड्यू टू वो उनको प्रेगनेंसी होती है और वो मिसकैरेज हो रहा होता है और वो क्योंकि प्रॉपरली टाइमली उसको डील नहीं किया जाता तो वो केस उस तरह से बिगड़ जाता है। सेकेंडली ये है कि बहुत सी लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स यानी जिनको हम आम ज़बान में रसौलियाँ कहते हैं वो होते हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से जो यूट्रस की इंटरनल लेयर है और स्पेशली वो फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस की अंदरूनी उसमें लेयर में होते हैं, उनकी वजह से ब्लीडिंग हैवी होती है। इसमें ये होता है कि फाइब्रॉइड्स की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो रेगुलर हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी उनका साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता है, बल्कि जो उनकी मंथली साइकिल है आता उन्हीं दिनों में है, लेकिन वो हैवी होता है। नेक्स्ट उसमें ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। प्लीज़, प्लीज़ मैं ये बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि पीरियड्स का ताल्लुक सिर्फ यूट्रस से नहीं है। पीरियड्स का ताल्लुक हमारे ब्रेन से भी उसी तरह से ब्रेन में बल्कि हमारे 2 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है, जिस और उसके बाद फिर ओवरीज़ आती हैं जो यूट्रस से कनेक्टेड हैं। तो ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इसको हम कहते हैं। तो इस एक्सिस में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका असर आपके पीरियड्स पे होगा, या तो पीरियड्स हैवी होंगे या पीरियड्स कम होंगे, पीरियड्स एब्सेंट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये इसमें एक हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये आल्सो इट प्लेज अ रोल। नेक्स्ट टाइम तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल एक्टोपी। सर्वाइकल एक्टोपी ये होती है कि यूट्रस का के जो लोएस्ट पार्ट है उसको हम सर्विक्स कहते हैं या जिसको आप यूट्रस का मुंह भी कहते हैं। उसके ऊपर ड्यू टू हार्मोनल रेगुलेशन कई दफ़ा छोटे-छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहते हैं और इसको हम एक्टोपी कहते हैं। तो वो ड्यूरिंग ब्लीडिंग जो पीरियड्स हो रहे हैं आपको तो उसमें उससे भी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो वो वाली ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग में मिक्स होके जब आती है तो वो हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। कई ख़वातीनें जैसे जो आईयूसीडीज़ रखवाई होती हैं जिसमें कॉपर टी होती है, मायरेना होती है, उनमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है। होती वो यूट्रस में ही है लेकिन जो उसकी एक प्रॉपर पोज़ीशन है, वो उस पोज़ीशन से थोड़ी-सी डिस्प्लेस हो जाती है। तो उसकी वजह से भी और स्पेशली अगर वो लोएस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस में आ जाती है तो वो डैमेज करती है एंडोमेट्रियम को, जिसकी वजह से ये हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। Another one of the most common causes is thyroid dysfunction. अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड ज़्यादा या कम से रिलेटेड है, थायराइड फंक्शन आपका नॉर्मल नहीं चल रहा, तो इसमें भी आपको जो ब्लीडिंग है वो बहुत हैवी हो सकती है और स्पेशली ये हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी थायराइड का अगर लो चल रहा है, लेवल लो है आपका, तो उसमें आपको ब्लीडिंग जो है वो हैवी होती है। वन ऑफ द अनदर कॉज इज़ कई जो लेडीज़ हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इंजेक्शंस लगवाती हैं, जैसे वो एक मंथली इंजेक्शन होता है, एक 3 माह का इंजेक्शन होता है और कुछ लोग ये जो इम्प्लांट्स रखवाते हैं, ये बाजू में इस जगह पे इम्प्लांट रखवाए जाते हैं 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स के, तो उनमें भी ब्लीडिंग जो है वो बहुत हैवी होती है और बल्कि उसमें तो कई दफ़ा इर्रेगुलर हो जाती है।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि जो लेडीज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही हैं, आई पर्सनली प्रेफर टेबलेट्स। वो भी टेबलेट्स भी वो नहीं कि वो जो आप लोग इमरजेंसी यूज करते हैं, बल्कि जो मंथली 21 डेज जो पिल है, आई प्रेफर दिस। मैं अपने पेशेंट को भी काउंसिल करती हूँ, बिकॉज उसका ये है कि अगर आपको सूट नहीं की तो आपने छोड़ दी। डेली की पिल है, आपको नहीं सूट करी, आप छोड़ दें, उसके बाद हम नेक्स्ट मोडेलिटी या उसको किस तरह से आपको लेनी चाहिए हम उसमें बताएंगे। लेकिन इंजेक्शन जब एक दफ़ा आपको लग गया है तो फिर उसका इफेक्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा, आपके साइकिल्स इसी तरह से डिस्टर्ब रहेंगे। और उसमें बल्कि कई दफ़ा हमें एडिशनली फिर टेबलेट्स देनी पड़ती हैं उस साइकिल को प्रॉपर करने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन में बहुत ज़्यादा इरेगुलर जो है वो ब्लीडिंग रहती है। तो ये वो कॉजेज़ हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कॉज़ करते हैं हेवी ब्लीडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यून होता है, कि आपको अंदर बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसकी वजह जो आपको हेवी ब्लीड कॉज़ करती हैं, और उसमें मल्टीपल अदर जो डिसीज़ेज़ होती हैं, ये उनका एक फीचर होता है, हेवी ब्लीडिंग होना। और कई लोगों में जो क्लॉटिंग है, उसका एक प्रॉब्लम होता है कि क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं होती, उसकी वजह से भी पेशेंट्स को हेवी ब्लीडिंग होती है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें हम एक क्लॉटिंग प्रोफाइल पेशेंट का ज़रूर कराते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ये वाला एक फैक्टर जो है वो मिस हो जाए। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे है, कि इसकी मैनेजमेंट में जिन या तो ये है कि जिन लोगों के पीरियड्स नॉर्मल है, सॉरी रेगुलर हैं, मतलब आते अपनी डेज पर हैं और हैवी आते हैं, उनको हम एक कैप्सूल और एक टैबलेट का कॉम्बिनेशन देते हैं, जो उन्होंने सिर्फ उन डेज में लेना है जिन डेज में उनको पीरियड्स हैं। अदरवाइज ऑल ओवर द मंथ उनको कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर इससे उनकी ब्लीडिंग सेटल हो जाती है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हम इसी को लेकर चलते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको ऐड ऑन हार्मोन्स देने पड़ते हैं, क्योंकि इससे भी उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता। और जिन लोगों की ब्लीडिंग इर्रेगुलर है, मतलब हर 10 दिन बाद, हर 12-15 दिन के बाद फिर उसी तरह से हेवी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसमें फिर ये है कि हमें साथ में हार्मोनल पिल ऐड करनी पड़ती है, और कई दफ़ा हमें उनकी इंटरनल सैंपल, उसको हम पाइपल कहते हैं या डायग्नोस्टिक डीएनसी कहा जाता है, उसमें यूट्रस की इनर लेयर को हम थोड़ा-सा उससे सैंपल लेकर तो उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं, कि खुदा न खास्ता कोई और सीरियस वजह ना हो, कोई खुदा न खास्ता कैंसर ना हो या ऐसी कोई चीज़ ना हो, तो उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं। तो आई होप ये मैंने बहुत डिटेल से इनकी कॉजेज़ और ट्रीटमेंट जो है वो आपको बता दिया है, और जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, आई होप आप अब इससे सैटिस्फाइड होंगे। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपनी किसी भी बीमारी को प्लीज़ बढ़ने ना दें। जो चीज़ें आप घर पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आप डील नहीं कर सकते, मेरी एडवाइस है कि उसको पहली फुर्सत में जाकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।